ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भट्ट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ। देहि सद फल प्रकट प्रभाव, देहि सद फल प्रकट प्रभाव। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है, और शुभ कर्म हो उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वो संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को हरने वाला है, क्लेशों को मिटाने वाला है। और वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित, मन मजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, स्नान करते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल को पा जाते हैं। यही प्रभाव है तीर्थराज प्रयाग का। जीवन में अवश्य तीर्थराज प्रयाग का दर्शन स्नान और वंदन करना चाहिए। इस विशेष अवसर पर हम सभी प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, पिता भवन उत्सो परम जो प्रभु आय सोए, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर से उसे देखने जाऊं। कहे वो नीक मोरे वो मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। हमरे बयर तुमहु बिसराई।
शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूँ करहीं अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, राहे न सीलो स्नेहु न कानी, राहे न सीलो स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। इसलिए तदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, तदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु भो लेउ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। तु भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान गुर आवा। कह प्रभु जाओ जो बिन ही बुलाए, नहीं भले बात हमारे भाई, नहीं भले बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारे। दिए मुख्य गण संग तब, विदा केन त्रिपुरारे, विदा केन त्रिपुरारे। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का उन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। भगिनी मिले बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती है बिलो के जरे सब गाता। सती जाए दे कि वो तब जागा, कतहु न देख
शंभु कर भागो, कतहु न देख शंभु कर भागो। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देख करके उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे वो, प्रभु अपमान समुझि हृदय। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस कहवे वो महापरितापा, जस यह वो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग, पति का परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सब ते, कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयवति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध। सकल सबहि हठि हटके तब, बोली बचन सक्रोध, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहन नहीं हुआ। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब ये सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोली है। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तोरत लाभ सब काहू, भली बाती पछताब पिताऊ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा किया सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली बात पछताएंगे। संत संभोत्री पति अपबादा, सुनिय जाता असमर जादा। काटियतासु जीव जो बसाई, सवन मुदिनत चले अपराई। श्रवण मुदिनत चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद करके वहाँ से भाग जाएं, चले जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता
उनकी निंदा करता है। और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है, इसलिए तजी हम तुरत देते तू पुरधरि चंद्र मौलि व्रत के तू अस कही जोग अगिन तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण कर वाले ब्रज के तो शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुनि शंभुगन लगे करन मख कीस यज्ञ विध्वंस बिलो के भृगु रक्षा कीन मुनीस रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की है। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करे कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाय तिनकी ना सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं संक्षेप में वर्णन किया। तु सती मरत हरि सन बर मांगा सती मरत हरि सन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिरिग्रह जाई जननी पार्वती तनु पाई जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जा कर के पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तो जब ते वो माँ शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तचाई जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीने उचित वास हिम भूधर दीने उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और सारी संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति प्रकृति सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बही
खग मृग मधुप सुखी सब रहाई, सहज भयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजाग्रह आए, जिम जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, और कहीं गिरे गेह सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही कहीं से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि भरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गत सर्वत्र तुम्हारे, कहाऊ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। का मुनि बिहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण कानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंस करके रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सबल चन संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी, सदा चल यही कर अहि बाता, यही तेजस पे हैं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज सकल जग माई, यही सेवक कछु दुर्लभ, नाही यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़िए पतिव्रत सिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सीताराम 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 सीताराम। ये गुरु जी के कपड़ा देख गया।